राधे राधे। 17वां अध्याय। श्री कृष्ण की बाल लीला में दधी चोरी का वर्णन। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर बलराम और श्री कृष्ण दोनों गौर श्याम मनोहर बालक विविध लीलाओं से नंद भवन को अत्यंत सुंदर एवं आकर्षण बनाने लगे। हे मिथिलेश्वर, वे दोनों हाथ और घुटनों के बल से चलते हुए और मीठी तोतली बोली बोलते हुए थोड़े ही समय में ब्रज में इधर उधर डोलने लगे। माता यशोदा और रोहिणी के द्वारा लालित पालित वे दोनों शिशु कभी माताओं की गोद से निकल जाते और कभी पुनः उनके अंग में बैठते थे। माया से बाल रूप धारण करके त्रिभुवन को मोहित करने वाले वे दोनों भाई राम और श्याम इधर उधर मंजीर और करधनी की झंकार फैलाते फिरते थे। माता यशोदा ब्रज बालकों के साथ आंगन में खेलते डोलते तथा धूल लग जाने से धूसर अंग वाले अपने लाला को गोद में लेकर बड़े आदर से झाड़ती पोछती थी। श्री कृष्ण दोनों हाथ और घुटनों के बल चलते हुए पुनः आंगन में चले जाते और वहां से फिर माता की गोद में आ जाते थे। इस तरह से वे ब्रज में सिंह सावक की भांति लीला कर रहे थे। माता यशोदा उन्हें सोने की तार जड़े पीताम्बर और पीली झुगली पहनाती तथा मस्तक पर दीप्तिमान रत्नमय मुकुट धारण कराती और इस प्रकार अत्यंत शोभाशाली भव्य रूप से उन्हें देखकर अत्यंत आनंद का अनुभव करती थी। अत्यंत सुंदर बालोचित क्रीड़ा में तत्पर बाल मुकुंद का दर्शन करके गोपियां बड़ा सुख पाती थी। वे सुख स्वरूपा गोपंगनाएं अपना घर छोड़कर नंदराज के गोष्ठ में आ जाती और वहां आकर वे सब की सब अपने घरों की सुध बुध भूल जाती थी। हे राजन, नंदराय जी के गृह द्वार पर कृत्रिम सिंह की मूर्ति देखकर भयभीत की तरह जब श्री कृष्ण पीछे लौट पड़ते थे, तब यशोदा जी अपने लला को गोद में उठाकर घर के भीतर चली जाती थी। उस समय गोपियां ब्रज में दया से द्रवित हृदय हो यशोदा जी से इस प्रकार कहती थी। श्री गोपंगनाएं कहने लगी, हे शुभे, तुम्हारा लाला खेलने के लिए बड़ा चपलता दिखाता है। इसकी बाल केली अत्यंत मनोहर है। ऐसा न हो कि इसे किसी की नजर लग जाए, अतः तुम इस काक पछधारी दूध मुहे बालक को आंगन से बाहर मत निकलने दिया करो। देखो न, इसके ऊपर के 2 दांत ही पहले निकले हैं, जो माया के लिए दोषकारक है। यशोदा जी, तुम्हारे इस बालक को कोई मामा नहीं है, इसलिए विघ्न निवारण के हेतु तुम्हें दान करना चाहिए। गौ ब्राह्मण देवता साधु महात्मा तथा वेदों की पूजा करनी चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब श्री यशोदा और रोहिणी जी पुत्रों की कल्याण कामना से प्रतिदिन वस्त्र रत्न तथा नूतन अन्न का दान करने लगी। कुछ दिनों बाद सिंह शावक की भांति दिखने वाले राम और कृष्ण दोनों बालक कुछ बड़े होकर गोष्ठों में अपने पैरों के बल से चलने लगे। श्री दामा और सुबल आदि ब्रज बालक सखाओं के साथ यमुना जी के शुभ्र बालुकामय तट पर कौतूहल पूर्वक लौटते हुए राम और श्याम नील सघन तमालों से घिरे और कदम्ब कुंज की शोभा से विलसित कालिंदी तटवर्ती उपवन में विचरने लगे। श्री हरि अपनी बाल लीला से गोप गोपियों को आनंद प्रदान करते हुए सखाओं के साथ घरों में जा जाकर माखन और घृत की चोरी करने लगे। एक दिन उपनंद पत्नी गोपी प्रभावती श्री नंद मंदिर में आकर यशोदा जी से बोली। प्रभावती ने कहा, यशोमती, हमारे और तुम्हारे घरों में जो माखन घी दूध दही और तक्र है, उसमें ऐसा कोई बिलगाव नहीं है कि यह हमारा है और वह तुम्हारा है। मेरे यहाँ तो तुम्हारे कृपा प्रसाद से ही सब कुछ हुआ है। मैं यह नहीं कहना चाहती कि तुम्हारे इस लाला ने कहीं चोरी सीखी है। माखन तो यह स्वयं ही चुराता फिरता है, परंतु तुम इसे ऐसा न करने के लिए कभी शिक्षा नहीं देती। एक दिन जब मैंने शिक्षा दी तो तुम्हारे यह ढीठ बालक मुझे गाली देकर मेरे आंगन से भाग निकला। यशोदा जी, ब्रजराज का बेटा होकर यह चोरी करे, यह उचित नहीं है, किंतु मैंने तुम्हारे गौरव का ख्याल करके इसे कभी कुछ नहीं कहा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, प्रभावती की बात सुनकर नंद गेहनी यशोदा ने बालों को डांट बताई और बड़े प्रेम से सांत्वना पूर्वक प्रभावती से कहा। श्री यशोदा बोली, बहन,
मेरे घर में करोड़ों गौवें हैं। इस घर की धरती सदा गौ रस से भीगी रहती है। पता नहीं यह बालक क्यों तुम्हारे घर में दही चुराता है। यहाँ तो कभी ये सब चीजें चाव से खाता ही नहीं। प्रभावती, इसने जितना भी दही या माखन चुराया हो वह सब तुम मुझसे ले लो। तुम्हारे पुत्र और मेरे लाला में किंचित मात्र भी कोई भेद नहीं है। यदि तुम इसे माखन चुरा कर खाते और मुख में माखन लपेटते हुए पकड़कर मेरे पास ले आओगी तो मैं इसे अवश्य ताड़ना दूंगी, डांटूंगी और घर में बांध रखूंगी। श्री नारद जी कहते, राजन, यशोदा जी की यह बात सुनकर गोपी प्रभावती प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट आई। एक दिन श्री कृष्ण सम्यक पालकों के साथ फिर दही चुराने के लिए उसके घर गए। घर की दीवार के पास सटकर एक हाथ से दूसरे बालक का हाथ पकड़ के धीरे धीरे घर में घुसे। छीके पर रखा हुआ गोरस हाथ से पकड़ में नहीं आ रहा सकता। यह देखकर श्रीहरि ने स्वयं एक ओखली के ऊपर पीठा रखा, उस पर कुछ ग्वाल बालकों को खड़ा किया और उसके सहारे आप ऊपर चढ़ गए। तो भी छीके पर रखा हुआ गोरस अभी और ऊंचे कद के मनुष्य से ही प्राप्त किया जा सकता था, इसलिए वे उसे न पा सके। तब श्री दामा और सुबल के साथ उन्होंने मटके पर डंडे से प्रहार किया। दही का बर्तन फूट गया और सारा द्रव्य पृथ्वी पर बह चला। तब बलराम सहित माधव ने ग्वाल बालों और बंदरों के साथ वह मनोहर दही जी भर कर खाया। भंडार के भांड के फूटने की आवाज सुनकर गोपी प्रभावती आ पहुंची। अन्य सब बालक तो वहां से भाग निकले, किंतु श्री कृष्ण का हाथ उसने पकड़ लिया। श्री कृष्ण भयभीत होकर मिथ्या आंसू बहाने लगे। प्रभावती उन्हें लेकर नंद भवन की ओर चली। सामने नंद राय जी खड़े थे। उन्हें देखकर प्रभावती ने मुंह पर घूंघट डाल दिया। श्री हरि सोचने लगे, इस तरह जाने पर माता मुझे अवश्य दंड देगी। अतः उन स्वच्छंद गति परमेश्वर ने प्रभावती के ही पुत्र का रूप धारण कर लिया। रोष से भरी हुई प्रभावती यशोदा जी के पास शीघ्र जाकर बोली, इसने मेरा दही का बर्तन फोड़ दिया है और सारा दही लूट लिया है। यशोदा जी ने देखा यह तो इसका ही पुत्र है। तब वे हंसती हुई उस गोपी से बोली, पहले अपने मुख से घूंघट तो हटाओ, फिर बालक के दोष बताना। यदि इस तरह झूठे ही दोष लगाना है तो मेरे नगर से बाहर चली जाओ। क्या तुम्हारे पुत्र की हुई चोरी मेरे बेटे के माथे मर दी जाएगी? तब लोगों के बीच लजाती हुई प्रभावती ने अपने मुंह से घूंघट को हटाकर देखा तो उसे अपना ही बालक दिखाई दिया। उसे देखकर वह मन ही मन चकित हो बोली, अरे निगोड़े, तू कहाँ से आ गया? मेरे हाथ में तो ब्रज का सारा सर्वस्व था। इस तरह बड़बड़ाती हुई वो अपने बेटे को लेकर नंद भवन से बाहर चली गई। यशोदा, रोहिणी, नंद, बलराम तथा अन्य गोप और गोपांगनाएं हंसने लगे और बोली, अहो, ब्रज में तो बड़ा भारी अन्याय दिखाई देने लगा है। उधर भगवान बाहर की गली में पहुंचकर फिर नंद नंदन बन गए और संपूर्ण शरीर से घृता का परिचय देते हुए चंचल नेत्र मटकाकर जोर जोर से हंसते हुए उस गोपी से बोले। श्री भगवान ने कहा, अरे गोपी, यदि फिर कभी तू मुझे पकड़ेगी तो अब की बार तो मैं तेरे पति का रूप धारण कर लूंगा, इसमें संशय नहीं। श्री नारद जी कहते, राजन, यह सुनकर वो गोपी आश्चर्यचकित हो अपने घर चली गई। उस दिन से सब घरों की गोपियां लाज के मारे श्री हरि का हाथ नहीं पकड़ती थी। जय श्री कृष्ण। आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है।